हे हाय गाइस। आज मैं मिस्टर ड्रैगन के एपिसोड 15 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब तक हमने देखा कि साओ भाई आयु को उस टकलू से बचा लेता है और सेफली उसके घर पहुंचा देता है। इसके बाद हम देखते हैं मिस यू की तरफ, जो कि रास्ते से जा रही थी और उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी हम आसमान में ड्रैगन की परछाई को देखते हैं और एक बहुत ही तेज रोशनी के साथ मिस यू वहां से गायब हो जाती है। इसके अगले सुबह हम मिस यू और टुकलू को बंधे हुए पाते हैं चौराहे पर, जहां उन पर इल्जाम था कि उन दोनों ने किसी को बेचने की कोशिश की है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वो सभी लोगों को बताती है कि टकलू पर आरोप साबित हो गया है, क्योंकि एक इंसान ने गवाही दी है कि टकलू उसके पास एक लड़की को बेचने ले जा रहा था। ये बात सुनते ही मिस यू उसका फायदा उठाती है और वो कह देती है कि वो लड़की वही है। पुलिस उस पर विश्वास कर लेती है और उसे छोड़ने को कहती है। ये सुनते ही टकलू बहुत ही गुस्सा हो जाता है मिस यू पर कि ये सब कुछ उसने उसके लिए तो किया था। पुलिस टकलू को पकड़कर वहां से ले जाती है। मिस यू आजाद हो चुकी थी। तभी वहां पर उसके पिताजी आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसके साथ ऐसा किसने किया। तो मिस यू बताती है कि एक डेमन ने उसे पकड़ लिया था। जब उसके पिता पूछते हैं कि वो डेमन कौन हो सकता है, तब यू बताती है कि टकलू ने उसे बताया है कि वो डेमन जिंकिंग का भाई है, जिसका मतलब है कि जिंकिंग भी एक डेमन है। इधर जिंकिंग आराम से बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसे खतरे का एहसास होता है। अब उसके पास पावर्स तो थी नहीं, तो वो भागने की सोचती है, पर तभी उसे याद आता है कि जियानकन का दिया गया पर्स तो अंदर ही है। तो वो उसे लेने अंदर जाती है, पर तब तक खतरा उसके दरवाजे तक पहुंच गया था। ये एक डेमन कैचर था जो कि जिंकिंग को पकड़ने की कोशिश करता है। वो उसे जादुई रस्सी से बांधकर एक बोतल में डाल रहा था। तो जिंकिंग खुद को बचाने के लिए ड्रैगन किंग को बुलाने के लिए मंत्र बोलती है, पर वहाँ ड्रैगन किंग नहीं बल्कि जियानकन आ जाता है, जो कि जिंकिंग का हाथ पकड़ लेता है और एक धुएं के साथ जिंकिंग को लेकर वहां से गायब हो जाता है। इस डेमन कैचर को लगता है कि उसने जिंकिंग को पकड़ लिया है। जियानकन जिंकिंग को लेकर ली फेंग पैविलियन आ जाता है, जहां वो जिंकिंग के घाव पर मलहम लगाता है। तभी जिंकिंग बताती है कि वो इस मुसीबत में उसके वजह से ही पड़ी, क्योंकि वो उसके दिए गए पर्स को लेने के लिए अंदर गई थी। ये सुन जियानकन कहता है कि क्या उसे उसके दिए गए पर्स की इतनी ज्यादा परवाह है, पर जिंकिंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। ये सुन जियानकन को बुरा लगता है और वो कहता है कि अगर ऐसा है तो वो अब उसकी मेट नहीं है, वो यहाँ से जा सकती है और बिल्कुल आज़ाद है। जिंकिंग सुनते ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। जियानकन मिठाइयों की तरफ देखता है जो उसने जिंकिंग के लिए लाया था। तभी जिंकिंग वापस लौटती है और उस मिठाई को लेकर फिर से चली जाती है। इसके बाद सीन आयु की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि रुमाल पर ड्रैगन की कढ़ाई कंप्लीट कर लेती है और वो यूची को बुलाने के लिए एक जुगनू को निकालती है। पर तभी आयु को चक्कर सा आ रहा था, पर वो इसे इग्नोर करती है। तभी वहाँ ड्रैगन किंग यूची आ जाता है, तो आयु उसे वो रुमाल दे देती है। ये देख यूची को बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो उसे एक पेपर का बना ड्रैगन देता है। ये देख आयु उसे इसे बनाने का तरीका पूछती है, तो यूची कहता है कि वो उसे बाद में सिखाएगा, पहले वो उसे एक जगह घुमाना ले जाना चाहता है। यूची और आयु उस जगह के लिए निकल जाते हैं। आयु थक गई थी और वो यूची से पूछती है कि और कितनी दूर पर वो जगह है। तो यूची उसे आंख बंद करने को कहता है और वो अपने मैजिक से आयु को टेलीपोर्ट करके उस जगह पर ले जाता है। ये बहुत ही सुंदर वैली थी, जहाँ पिछले जन्म में आयु और ड्रैगन किंग पहली बार मिले थे। आयु को ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो खुशी से झूम उठती है। आयु को खुश देख शौबे को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी वो अपने मैजिक से वहाँ तितलियों को ले आता है। इन तितलियों से भी आयु बहुत ही ज्यादा खेलती है, जिसके बाद वो एक तितली को लेकर यूची के पास आती है और तभी आयु और यूची एक दूसरे को किस करते हैं, पर इसके बाद ही आयु बेहोश हो जाती है। यूची अपनी पावर से आयु को ठीक करता है। आयु जब उठती है तो बताती है कि आजकल उसे बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही है और उसे चक्कर सा लग रहा है, शायद ही उसके आराम ना करने की वजह से हुआ है। यहाँ वो ये भी कहती है कि उसके पास अब बहुत ही कम जुगनू बचे हुए हैं, तो वो उसे और जुगनू दे दे। यूची एक शर्त रख देता है कि अगर वो अच्छे से आराम करेगी तभी वो उसे जुगनू ला कर देगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि यूची
और इमोर्टल ऑफ फेट एक साथ थे। यहाँ ड्रैगन किंग यूची अपनी पावर से जुगनुओं को बना रहा था। जब इमोर्टल ऑफ फेट पूछता है, उसे पता चलता है कि ये जुगनू उसे बुला सकते हैं, तो वो उससे कुछ जुगनू मांगता है, पर यूची साफ इनकार कर देता है। जिस पर इमोर्टल ऑफ फेट कहता है कि उसके पास आयु को लेकर एक बहुत ही बड़ी जानकारी है, पर वो उसे तभी देगा जब वो उसे अपने हाथ से बादाम खिलाए। आयु के बारे में जानने के लिए यूची ये करने को तैयार हो जाता है, पर वो इतने जोर से उसके मुंह में बादाम को डालता है जिससे उसकी दांत ही टूट जाती है। जिसके बाद इमोर्टल ऑफ फेट उसे बता ही देता है कि उसे आयु से दूर रहना होगा, क्योंकि उसके पास अब बहुत ही कम एनर्जी है। वो आयु के साथ रहेगा तो वो आयु के एनर्जी को ले लेगा, और यही वजह है कि आयु बार बार बेहोश हो रही है। तो उसे जितने जल्दी हो सके आयु से दूर हो जाना चाहिए। यूची पूछता है कि अगर वो उसके साथ रहेगा तो क्या हो सकता है, जिस पर इमोर्टल ऑफ फेट बताता है कि उसके आयु के साथ रहने से आयु मर सकती है। ये बात सुन यूची को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हम आयु को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए जिंकिंग के घर पहुंचती है, क्योंकि सभी जगह ये फैल गया था कि जिंकिंग एक डिमन है और वो पकड़ी गई है। वो यूची को ढूंढ रही थी। जब यूची उसे वहां नहीं मिलता तो वो अपने घर की तरफ भागती है और सीधा जाकर उन सारे जुगनुओं को छोड़ देती है ताकि वो जाकर यूची को बुला सके। वो यूची का वेट कर रही थी, पर यूची वहां नहीं आता। हम देखते हैं कि अदृश्य रूप में ड्रैगन किंग उसके सामने ही खड़ा था और वो आयु को देख रहा था। जिसके बाद आयु सभी जगहों पर जाकर यूची को खोजती है, जहाँ पर वो यूची से कभी न कभी मिली थी। वो सभी जगहों पर ढूंढ लेती है, पर उसे यूची कहीं नहीं मिलता। उसे बहुत ही डर लग रहा था कि कहीं यूची का कुछ हो ना गया हो, और वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर ड्रैगन किंग यूची आ जाता है और वो आयु के साथ अदृश्य होकर उसे फ्लावर वैली में आ जाता है। आयु उससे पूछती है कि क्या वो एक डिमन है, जिस पर यूची सारी बात बता देता है कि वो एक डिमन है, और वही नहीं जिंकिंग भी एक डिमन है, पर वो बिल्कुल सुरक्षित है। उसे डिमन कैचर ने नहीं पकड़ा है, तो उसे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ड्रैगन किंग आयु से पूछता है कि उसे उससे डर नहीं लग रहा, जिस पर आयु कहती है कि सारे डिमन्स बुरे नहीं होते हैं, और वैसे भी उन दोनों ने हमेशा ही उसकी मदद की है, तो वो बुरे कैसे हो सकते हैं। ड्रैगन किंग आयु से कहता है कि वो अब उसे भूल जाए, क्योंकि वो बहुत ही दूर जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए, और कभी नहीं लौटेगा। ये सुन आयु कहती है कि जब वो जुगनुओं को खोलेगी तो क्या तब भी वो नहीं आएगा, जिस पर ड्रैगन किंग ना में जवाब देता है। आयु बहुत ही दुखी हो जाती है और वो ड्रैगन किंग के गले लग जाती है, पर ड्रैगन किंग उसे खुद से दूर कर देता है और उसे जाने को कहता है, और साथ ही कहता है कि वो हमेशा खुद का ख्याल रखे और सुरक्षित रहे। वो पीछे मुड़ जाता है, जिसके बाद आयु भी ड्रैगन किंग को अच्छे से रहने को कहती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ये आयु के लिए बहुत ही मुश्किल था, पर फिर भी वो खुद को संभालते हुए वहाँ से चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। एक बार फिर ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ चुके थे। इसके बहुत दिनों बाद हम आयु को देखते हैं, जो कि वापस अपनी जिंदगी में लौट गई थी, पर उसे हर चीज से ड्रैगन किंग की ही याद आ रही थी, जिससे उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। वो कितनी भी कोशिश कर रही थी, पर वो यूची को भूल ही नहीं पा रही थी। इसके बाद हम जिंकिंग को देखते हैं, जो कि अपने मेटियोर स्कार को छिपाने के लिए मेकअप कर रही थी, पर उससे अच्छा मेकअप हो ही नहीं रहा था। तो वो गॉड से प्रे करती है कि काश उसके पास जानकन के जैसे पावर्स आ जाए, ताकि वो बहुत ही अच्छा मेकअप कर सके, और या फिर उसके पास बहुत सारी ज्वेलरी होती जिससे वो अपने मेटियोर स्कार को छिपा सकती। जिंकिंग की ये बातें जानकन बाहर से सुन लेता है, तो वो जिंकिंग के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरी लेकर आता है और जिंकिंग के पास लेकर जाता है। जिंकी ये देख बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, पर वो इसका गलत मतलब निकाल लेती है। उसे लगता है कि जानकन को उसका मेटियोर स्कार बहुत ही गंदा लगता है, और इसीलिए तो वो उसके लिए ये सारी ज्वेलरी लेकर आया है। तो वो ये सब लेने से इनकार कर देती है और गुस्सा होकर जानकन को जाने को कहती है और खुद भी जाने लगती है। तो जानकन जिंकिंग का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब जिंकिंग कहती है कि उसे अगर उसका मेटियोर स्कार इतना ही गंदा लगता है तो वो उससे उसके मुंह पर कह सकता है। उसे इतनी सारी ज्वेलरी लाने की क्या जरूरत थी, और वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। जानकन को बहुत ही बुरा लग रहा था और वो सोचता है कि वो किसी भी तरह
ड्रिंकिंग के मेट्योर स्कार को उसके सर से हटा देगा। तभी उसे याद आता है कि पिछली बार जब उसने ड्रिंकिंग के सर से उस मेट्योर स्कार को हटाने की कोशिश किया था तब वो फेल हो गया था। तो आखिर तरीका क्या है जिससे कि वो ड्रिंकिंग के माथे से उस मेट्योर स्कार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सके। वो ये सोच ही रहा होता है कि यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपको एपिसोड 15 मिस्टर ड्रैगन का पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।